बात कर रहे हैं, जो साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार आयोजन बनने जा रहा है। हम सब बखूबी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुस्तक मेले का दौरा कर रहे हैं। इस मेले में 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें हैं। जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स हैं। लगभग 250 प्रकाशक हैं। बच्चों के लिए लगातार होने वाली गतिविधियां हैं, जहां उनकी कल्पना और रचनात्मकता को नई उड़ान मिल सकेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये रूप देखकर हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो संस्कृति, साहित्य और बच्चों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर आ गए हैं। कृपया उनका तालियों से अभिनंदन करें। अब से कुछ ही मिनटों में हमारे सारे अतिथिगण हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में आपके लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हर शैली में उपलब्ध रहेंगी। 250 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। यहाँ बाल कार्यक्रमों से लेकर लेखकों से बातचीत और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे। आप सब यहाँ आकर गोमती पुस्तक महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। ये गतिविधियाँ लगातार 9 दिन होंगी, 20 से 28 सितंबर तक।
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आ चुके हैं। वे कुछ ही देर में हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये रूप देखकर हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो संस्कृति, साहित्य और बच्चों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। लखनऊ है तू महज गुंबदों मीना नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा वो बाजार नहीं। तेरे दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, तेरी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां अध्ययन, शोध और बौद्धिक विमर्श सदियों से पनपते रहे हैं। ये महोत्सव सिर्फ पुस्तकों का मेल नहीं है, यह उस वैभवपूर्ण संस्कृति का उत्सव है जिसने साहित्य, शायरी, नाटक, गीत और सार्वजनिक विमर्श को संजो कर रखा है। और इस वर्ष जब गोमती पुस्तक महोत्सव पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर ठहरा है, तो ये निश्चित है कि अकादमिक समुदाय और छात्र छात्राएं इस आयोजन को नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण से समृद्ध करेंगे। लखनऊ शब्द में ही एक संस्कृति बसी है। इस मिट्टी ने न केवल अनेक लेखकों, उपन्यासकारों और कवियों को जन्म दिया है, बल्कि साहित्यिक सभाओं, मुशायरों और पुस्तक संवादों के जरिए नए विचारों को भी आकार दिया है। गोमती बुक फेस्टिवल का उद्देश्य सरल और सहज है। किताबों के माध्यम से संस्कृति, पहचान, इतिहास और भविष्य को जोड़ना। 9 दिवसीय इस महोत्सव में साहित्यिक चर्चाएं, संवाद सत्र, रचनात्मक कार्यशालाएं, बाल साहित्य के कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। लखनऊ अकादमिक चर्चा और पब्लिक एंगेजमेंट के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। गोमती पुस्तक महोत्सव शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है। इस वर्ष यह चौथा संस्करण है जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों के सहयोग से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। आप स्वयं ही पुस्तकों से गहरा लगाव रखते हैं और आपका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान कर रहा है। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी और निदेशक श्री युवराज मलिक जी से आग्रह करूंगी कि वे शॉल और पुस्तकें भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं एनवीटी के अध्यक्ष और निदेशक से निवेदन करूंगी कि उनका स्वागत सत्कार करें।
मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक से अनुरोध करूंगी कि सलाहकार मुख्यमंत्री एवं सीनियर ब्यूरोक्रेट माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी का अभिनंदन करें। मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मनुका खन्ना जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी से अनुरोध करती हूं। गोमती पुस्तक महोत्सव के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ योगेंद्र जी उपाध्याय भी आज मंच पर विद्यमान हैं। आप इस प्रदेश के सम्माननीय शिक्षा मंत्री हैं। मंच पर हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। चाणक्य के नाम से हम सब ने उनको देखा है, सुना है, पढ़ा है। उसके बाद हमारे माननीय अवनीश जी, जो पूरे इस प्रांत के विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर खन्ना मैडम और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के हमारे डायरेक्टर युवराज मलिक, एक दृष्टि से ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का चौथा संस्मरण आज यहाँ पर उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इस चौथे संस्करण में पहली बार शिक्षा क्षेत्र का केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र, अध्यापक, सभी ज्ञान के उपासक जहाँ पर विद्यमान हैं, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। ये भी एक बहुत महत्व का विषय हम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से अनुभव कर रहे हैं। आज मैं आप सभी का हृदय से इस पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। वैसे हम सबको मालूम है कि विचार और भावनाएं पुस्तकों के माध्यमों से व्यक्ति तक पहुंचते हैं। नए विचार, नई नई भावनाएं, उससे व्यक्ति परिचित हो जाता है। वो पुस्तकों के माध्यम से परिचित हो जाता है। वाचन के ही माध्यम से हजारों व्यक्तियों का जीवन अपरोक्ष रूप से क्यों न हो, हम समझ सकते हैं। अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो केवल हमारा ही जीवन हम समझ पाएंगे। तो ये भी एक पुस्तक पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। इसके कारण भी इस पुस्तक महोत्सव का बड़ा महत्व है। पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ना और पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान, सहृदयी, सर्वसमावेशी और संवेदनशील बन जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है पुस्तकों का पढ़ना। इसीलिए आज लगभग 200 प्रकाशकों के द्वारा यहाँ पर पुस्तकें अलग अलग विषयों की राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आपके लिए लेकर आया है। आप पुस्तक प्रतिदिन 15 मिनट, क्या हमारे परिवार में हम सभी लोग सामूहिक वाचन कर सकते हैं? क्या ये हम शुरू कर सकते हैं क्या? अलग अलग संस्थाएं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है, वो अपने अपने कैंपस में सप्ताह में एक बार मास साइलेंट रीडिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या इतना सुंदर परिसर है, 500 विद्यार्थी, 1000 विद्यार्थी 1.5 घंटे के लिए पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे तो रुचि बढ़ती जाएगी और डिजिटल मोबाइल डिवाइस की जांच से हम छूट जाएंगे। ये भी करने की आज आवश्यकता है। कई बार हम एक दूसरे को मिलते हैं तो पहला प्रश्न पूछते, क्यों भाई, कैसे हो? क्या हम ये शुरू कर सकते हैं कि हम जब मिलेंगे तो ये कहेंगे, क्यों भाई आजकल क्या पढ़ रहे हो? तो ऐसी कई बातों से अगर हम आने वाले दिनों में वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे तो उसका एक स्वाभाविक रूप ज्ञानवान समाज निर्मित होने में
बन जाएगा। अंत में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सविनय निवेदन है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से कि वे अपने विचार हम सबसे साझा करें। हम सबके प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, मेरे बहुत पुराने और सबसे जवान मित्र अवनीश अवस्थी जी, मिलिंद मराठी जी, युवराज मलिक और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा कि जब मनुष्य ने अपने मन को विचार रखने का प्रयत्न किया, आप सब जानते हैं कि भाषा का आविष्कार बाद में हुआ है। उसके पहले व्यक्ति अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करता था? मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त करता था। और जैसे ही मनुष्य ने शब्द का आविष्कार किया अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, तो विश्व का सबसे पहला साहित्य बना जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य की रचना ही समाज के हित के लिए हुई थी, इसीलिए हम उसे साहित्य कहते हैं। समाज को जोड़ने की, ऋग्वेद के आप अंतिम सूक्त को देखते हैं तो वो कहते हैं हम सभी का मन एक हो, हम सभी के संकल्प एक हो। यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय का कवि इस बात को समझ रहा था कि हम सबके मन एक नहीं है, हम सबकी दिशा एक नहीं है। उसके बाद वेदांत आए, उपनिषद आए, उन्होंने कई धारणाओं को चुनौती दी और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। हर बार एक रचना, एक लेखक नए युग का सूत्रपात करता है। उसके बाद महाकाव्यों की रचना हुई, इतिहास की रचना हुई, रामायण की रचना हुई। उसने समाज जीवन को बदल दिया। फिर वेद व्यास आए, उन्होंने महाभारत लिखी। महाभारत के भीतर हम गीता सुनते हैं जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो गया। बाद में भरत मुनि आते हैं, वो नाट्यशास्त्र लिखते हैं, मनोरंजन को भी एक दिशा देते हैं, मनोरंजन कैसा होना चाहिए। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी नए लेखक आते रहे। कभी कौटिल्य आए, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। कभी नारद आए, उन्होंने नारद स्मृति लिखा, याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी गई। कालांतर में हम देखते हैं कि एक के बाद एक श्रेष्ठ सर्जक आते हैं और नए अनुसंधान करते हैं। उस कालक्रम में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लेकर आते हैं और 16वीं शताब्दी का भारत बदल जाता है। कबीर आते हैं, सूर आते हैं, और यह प्रक्रिया सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी चल रही थी। भक्ति आंदोलन की जो हमारी परंपरा है, हम सब मानते हैं कि वो उत्तर भारत से प्रारंभ हुई, ऐसा नहीं है, वह दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य का भाव शब्दों के माध्यम से पुस्तक में अंकित हो जाता है तो वो सदा के लिए अक्षर हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर बात एनबीटी के अधिकारियों ने वहां लिख कर रखी है, मुझे पता नहीं आप लोगों का ध्यान वहां गया कि नहीं। नालंदा इस सत्य की अभिव्यक्ति है कि पुस्तक भले ही आग में जल जाए, लेकिन आग की ये लपटें ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञान की ये अग्नि अपने भीतर जलाएं और सबको एक साथ लाएं। यही मैं समझता हूं एनबीटी और हम सब का उपक्रम होना चाहिए। इसी के साथ जिसे सुनने के लिए हम सब व्याकुल हैं, उनके लिए मैं स्थान अपना रिक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध है हमारे विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से कि वे अपने विचारों से हम सबको प्रकाशमान करें। मंच पर आसीन इस प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश में
विदेशों में अपनी हनक और अपनी धमक बनाने वाले हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके विशेष सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चाणक्य को जिन्होंने जीवंत किया ऐसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी जो कि विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, हम सबके नेता रहे, प्रोफेसर मनुका खन्ना जी कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय और श्री युवराज मलिक डायरेक्टर एनबीटी इंडिया। मित्रों, समय मुझे निश्चित दिया गया है और लिखा हुआ भाषण भी दिया है, इसलिए पहली बार मैं अपना लिखित भाषण पढ़ूंगा, निश्चित समय में पूरा कर लूं। लेकिन फिर भी अपने मन की बात कहूंगा कि विधायक बनने से पहले मैं भी लिखा करता था। अमर उजाला, कॉम्पैक्ट इंडिया और आगरा में एक छपता था डीएलए, उसमें स्तंभकार था। विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद मैंने महसूस किया कि एक लेखक धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का सफर बहुत मनोरम होता है और वो अनुभूति से अभिव्यक्ति पुस्तक के रूप में हम सब लोगों के सामने आती है। मैं अभी अवस्थी साहब से भी जिक्र कर रहा था, इन्होंने, इनकी श्रीमती जी ने मुझे एक पुस्तक भेंट की थी, चंदन के दरवाजे, चंदन के किवाड़। मुझे लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जो उन्होंने अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति की है, शायद मैं पढ़ता नहीं तो महसूस नहीं होता, और पढ़ भी उसको लगातार इसलिए लिया कि जब मेरे चोट थी तो पढ़ा क्या करता, पढ़ता ही रहा। आप लोगों ने मुझको यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत आभार। पुस्तकें सिर्फ ज्ञान स्रोत नहीं बल्कि संस्कारों, विचारों की, संस्कृति की वाहक भी होती हैं। उस शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, समाज के प्रति सरोकारों को जागृत करना और उन समाज के प्रति दायित्व को पैदा करना, यह उद्देश्य होता है जो पुस्तकों से मिलता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, समावेशी पठन सामग्री और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। युवा वर्ग को डिजिटल माध्यम के साथ मुद्रित पुस्तकों की ओर प्रेरित करना भी आज की आवश्यकता है। इस प्रकार के मेले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उन्हें लेखन, पठन, विचार विमर्श की ओर आकर्षित करते हैं। और मात्र विद्यार्थियों के लिए नहीं, पुस्तकें जहां अच्छी मित्र हैं, अच्छे ज्ञानवर्धक होती हैं, वहीं अच्छा संरक्षक भी बनती है, हमको दिशा भी देती है, मार्गदर्शन भी कराती हैं। गोमती पुस्तक महोत्सव स्थानीय भाषाओं, लेखकों और पारंपरिक ज्ञान को मंच देने का सशक्त माध्यम है। अवधि की बात सत्र उसी स्थानीयता की बनाई वानगी प्रस्तुत करता है। श्री अमित तिवारी जी, श्री अरुण देव जी, श्रीमती शीला रोहेकर जी, डॉक्टर रजनी गुप्त जी, डॉक्टर स्वाति चौधरी जी, शिव मूर्ति जी, शैलेंद्र सागर जी, कुमकुम शर्मा जी, पल्लवी विनोद जी, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर सुधाकर जी, अदीप जी, अजय शंकर पांडे जी जैसे स्थानीय वक्ता इस महोत्सव को गौरव प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए आयोजित कहानी का वचन सत्र, लेखन और चित्रण कार्यशालाएं उनकी रचनात्मक प्रतिभा को नया आयाम देंगी। इसके साथ आथर्स कॉर्नर के अंतर्गत लेखकगंज में लेखकों से बातचीत, रचनात्मक लेखन कार्यशाला में रचनात्मकता को विकास का अवसर प्राप्त होगा। रंगमंच से नाट्य दुनिया के नए आयाम खुलेंगे। 9 दिनों के इन अनेक सत्रों की ये सभी रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों, पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों, कला प्रेमियों को उत्सव मनाने का अवसर देंगी। हमें गर्व है कि आयोजन भारतीय भाषाओं के गौरव को पुनर्स्थापित करने में की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन आयोजकों को
ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। सक्षम आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत चल रही मिनी आंगनबाड़ी परियोजना के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने उत्तर प्रदेश के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में मिनी पुस्तकालय स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए ICDS डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने कुल 100 आंगनबाड़ी का चयन किया है। आज इन केंद्रों की 10 आंगनबाड़ी दीदियां हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं न्यास की तरफ से मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे चयनित आंगनबाड़ी दीदियों को पुस्तकें भेंट कर उनका उत्साहवर्धन करें। आप सभी आंगनबाड़ी दीदी से आग्रह है कि आप एक एक करके मंच पर आएं। मल्लिका घोष जी, प्रोडक्ट डायरेक्टर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सुनीता शुक्ला, दीपमाला, कुसुम, पूनम पाल, विनीता पाठक, ज्ञानवती, तारावती, प्रिंस सिंह। धन्यवाद सर। मेरा विनम्र निवेदन है मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। गोमती पुस्तक मेला के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के एडवाइजर रिटायर्ड IAS से अवनीश अवस्थी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मोनिका खन्ना जी, सुप्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और NBT के डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, आज के इस गोमती पुस्तक मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के हमारे सभी साहित्य प्रेमी, विभिन्न विद्यालयों के सभी उत्साही बच्चे और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय और उन सभी शिक्षाविदों, साहित्यकारों, लेखकों और इस पूरी परंपरा को एक नई गति देने वाले सभी महानुभावों का गोमती पुस्तक मेले के इस चतुर्थ संस्करण के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगले 9 दिनों तक
हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है, भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है, और ब्रह्म ही सत्य है, यह भी हमने माना है। और इसीलिए यह भारतीय ऋषि कहता है कि विचार कभी मरते नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न विचार कभी सचमुच समाप्त नहीं हो सकते। हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को ब्रह्म चिंतन में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 2 भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं।
इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं, इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं? मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे, यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है, यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन की हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वह चैलेंज इसी बात की है, हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही सहायक होगी। मौलिक कृति पर हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और उस मौलिक कृति के लिए हमारा जो भी प्रयास होगा वह हमें यशस्वी बनाएगा। हम महर्षि वाल्मीकि का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने एक मौलिक कृति रामायण महाकाव्य के रूप में हम सबको दे दिया। वैदिक संस्कृत ये व्याकरण निष्ठ था, थोड़ा आम जन की भाषा से अलग होकर के कठिन संस्कृत भाषा का उसमें इस्तेमाल था। लेकिन लोक भाषा में, लौकिक भाषा में व्याकरण को उस लौकिक भाषा में उन्होंने अपना महाकाव्य रामायण का रचा। महर्षि वाल्मीकि ने इतना उपयोगी हो गया, दुनिया के अंदर जितने भी भगवान राम पर साहित्य रचा गया उसकी आधारशिला कोई बनी तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण बन गया, आदि महाकाव्य रामायण बन गया।
तुलसीदास जी क्यों हमेशा के लिए अजरमर हो गए? क्योंकि उन्होंने लौकिक भाषा, हमारी लौकिक भाषा अवधी थी, अवधि में उन्होंने रामचरितमानस रच करके लोगों को के अंदर, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर पक्ष में राम के चरित्र को उनके अंतर मन में इस रूप में कर दिया। आप देखते होंगे इस पितृपक्ष के साथ ही प्रारंभ हो चुके रामलीलाओं का आयोजन अगले 2-3 महीनों तक गांव गांव में आयोजन होंगे। गांव के कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द का और राष्ट्रीय एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण और दूसरा क्या हो सकता है? यह मौलिक कृति की देन होती है। ऐसे ही मौलिक कृति जब भी कोई रचता है, लिखता है, तो न केवल कृति अमर होती है बल्कि उसके रचयिता को भी अमर कर देती है, उसको भी अमर कर देती है। और उस मौलिक कृति को हम अच्छी पुस्तकों के ही सानिध्य में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गोमती पुस्तक मेले के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक निरंतरता प्रदान की है, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में है और फिर नवंबर में गोरखपुर में ये लोग आ रहे हैं। गोरखपुर में भी 9 दिनों तक एक कार्यक्रम चलेगा। मैंने ही उनसे आग्रह किया था गोरखपुर में आने के लिए कि वहां पर भी करिए। और मैं फिर कहूंगा इन बच्चों से, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी एक हद तक हमारे लिए सहायक हो सकती है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। उस पर कम समय दीजिए, 1 घंटा पर्याप्त है। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी डिजिटल क्लास के साथ आपको जुड़ना है, वर्चुअल क्लास के साथ जुड़ना है, तो आप उसका इस्तेमाल आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिए। बाकी आपके 4 घंटे 5 घंटे बचते हैं, उन घंटों में से 1 घंटा अच्छी पुस्तक को, अपने पाठ्यक्रम से इतर किसी अच्छी पुस्तक को अगर आप देखेंगे आपके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पर हजारों पुस्तकें हैं, सैकड़ों प्रकाशक आए हैं, 250 से ऊपर प्रकाशक, लाखों की संख्या में पुस्तकें मौजूद हैं। अगर लखनऊ का हर संस्थान के बच्चे यहां आ जाएं, एक बार देखें, एक एक पुस्तक भी यहां से खरीद करके लेके जाएंगे, तो वह कल्याण ही करेगी, अकल्याण नहीं करेगी। दूसरा, हमने यहां पे बच्चों को कुछ पुस्तकें दी हैं। मुझे अच्छा लगा, अभी जब मैं देख रहा था, जब मैं से यहां पर जैसे प्रवेश किया, मैंने सबसे पहले बच्चों को पुस्तकें दी, एग्जाम वॉरियर्स। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पुस्तक स्वयं लिखी और इतनी व्यवहारिक है कि बच्चे अगर उस पुस्तक के एक एक बिंदु को, जो भी टॉकिंग पॉइंट उसमें है, उसका मनन कर ले, उसको अपने अंतःकरण में उतार ले, तो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की हिचक और उसकी स्वयं की परीक्षाओं की पूरी हिचक उसके मन से दूर हो जाएगी और वह सफलता की नई राह चढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक केवल विचार नहीं है, इस विचार को व्यवहार में उतारने का भी कार्य हमें करना होगा। कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं बनेगी। छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक। और मुझे प्रसन्नता है, जब मैं यहां पर आया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी जीवन की सफलता के लिए एग्जाम वॉरियर के साथ और अन्य ऐसी पुस्तकों को यहां पर वितरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के ठीक पहले मैंने उत्तर प्रदेश के 10-12 विभागों को मिलाकर के आज से हमने मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की थीम के साथ हम इस कार्यक्रम के 5वें चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है कि गोमती पुस्तक मेले का यह 4th संस्करण है और मिशन शक्ति का 5वां संस्करण का भी मैं थोड़ी देर पहले लॉन्च करके आया हूं। तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा के अवसर पर हम सबको एक नारा दिया कि स्वस्थ नारी सशक्त समाज, यानी नारी स्वस्थ होगी तो समाज स्वयं सशक्त हो जाएगा, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र समर्थ होगा और समर्थ राष्ट्र ही आत्मनिर्भर और विकसित हो सकता है। विकसित भारत के लिए इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इस पुस्तक मेले के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका यह प्रयास समाज को एक नई गति देने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं समापन भाषण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने शब्दों से इस समारोह के उद्देश्य को साकार करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, वाइस चांसलर मनुका खन्ना जी, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट मिलिंद मराठे जी, भाई और बहनों, ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि गोमती के चौथे एडिशन में आज हमारे मुख्यमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ आकर अध्यक्षता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारा मनोबल बढ़ाया, मार्गदर्शन किया और इस अभियान को, जो पढ़े भारत बड़े भारत को आगे ले जाने के लिए हमें कुछ गाइडेंस भी दिए। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दो विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नेशनल बुक ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन के साथ सहयोग से उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा किताबें अर्जित कर लोगों तक पहुँचाने वाला सबसे पहला राज्य है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अभियान हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, उसमें सबसे ज़्यादा लीड उत्तर प्रदेश ने ली है और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा पंचायत लाइब्रेरी नेटवर्क अगले 12 महीने के अंदर तैयार हो जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, कई जिलों में काम हो चुका है। साथ ही साथ आंगनबाड़ियों को सशक्त बनाए, जैसा कि अभी आपने बताया, हमें सशक्त बनाएं, किस प्रकार से हम अभियान को लें, उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और एनबीटी ने मुहिम पहले से चालू कर दी और 100 आंगनबाड़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को पहले से पूरा किया जा चुका है, जिसे और अगले स्तर पर आने वाले समय में ले जाया जाएगा। पिछले पुस्तक मेले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक बात कही थी, बहुत छोटी सी लाइन थी, लेकिन उसका संदर्भ इतना बड़ा है कि शायद दुनिया के इतिहास को भी उससे समेटा जा सकता है। पढ़ने से एक महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। वो परिवर्तन चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी परिवेश में हो, अगर आप पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं तो आप महान परिवर्तन की ओर में देश का पहला कदम उठाते हैं। और जब आपने अपील की आप हर रोज 1 घंटा पढ़े, तो निश्चित रूप से ये वही कदम है जिससे हम राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े हैं। आपने कहा कि पुस्तक मेले को विस्तार दीजिए। सर, आपके मार्गदर्शन में मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार लगभग 150 पब्लिशर्स का और स्टॉल्स का यहाँ पे हमने बुक फेयर किया था। इस बार लगभग 225 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा भी पब्लिशर्स हमारे पास है और अगले साल हम इसको इससे भी अगले स्केल पर लेके जाएंगे। आपने मार्गदर्शन किया कि बाकी हिस्सों में भी इसको लेके जाएं, तो बहुत भव्य पुस्तक महोत्सव इसी प्रकार से नवंबर में पहले हफ्ते में गोरखपुर में भी आयोजित किया जाएगा और इस अभियान को बाकी हिस्सों में भी ले जाया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उच्च शिक्षा मंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरे विभाग ने हमारा बहुत सहयोग किया। उनके टीचर्स, फैकल्टीज़ के पार्टिसिपेशन हमें मिला। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अवनीश अवस्थी जी का, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बारीकी से क्यूरेट करने में, बारीकी से ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने में लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे और इस भव्यता के साथ आज हम इस कार्यक्रम को आपके पास लेकर आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सलाहकार एवं मार्गदर्शक, हमारे शैक्षिक गुरु डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का, जो लगातार किस प्रकार से हम समाज में किताबों के और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसके अलावा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूरी टीम का, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आज सफलता की ओर लेकर आए। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का, विशेष रूप से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर पालिका का, लखनऊ विकास प्राधिकरण का, पुलिस प्रशासन का और आंगनबाड़ी विभाग का, पंचायती विभाग का, टूरिज्म विभाग का। हर व्यक्ति ने इस महायज्ञ में, ज्ञान के इस महायज्ञ में कोई ना कोई आहुति अपने क्षेत्र के योगदान से जरूर दी है और ये दर्शाता है कि ज्ञान अपने आप में एक बाइंडिंग फैक्टर, एक ग्लू का काम करता है, एक फेविकोल का, जो सब लोगों को यहाँ जोड़ कर रखता है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। सिर्फ एक बात के साथ, हर व्यक्ति के अंदर एक पाठक है, हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक है, हर व्यक्ति के अंदर एक आर्टिस्ट है। इन आयोजन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो आएँ और अपने अंदर के पाठक को जिंदा करें, अपने अंदर के लेखक को जिंदा करें, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा करें और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से ज्ञान की ताकत के साथ एक ऐसे समाज की दिशा में, एक नागरिक रूप में ऐसा योगदान दें जो एक अच्छा, शिक्षित और मजबूत राष्ट्र का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिस समाज को परिकल्पना करने में देश के अलग अलग मुख्यमंत्री, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ज्ञान की मुहिम, पुस्तक महोत्सव और पुस्तक लाइब्रेरी के रूप में जो हमने शुरू की है, हम निश्चित रूप से इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।